मैं शायद हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उर्दू, असामी, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, अपनी भारतीय भाषाएं, अपने हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस, अपने हिंदुस्तान की बात करूँगा और साला अवार्ड लेकर आऊँगा गोरों के साथ, गोरों को बीट के, गोरों को बीट के, गोरों को कालों को बीट करके, गोरों को बीट के। अरे वो देखिए, आपने याद दिला दिया भोजपुरी। हाँ, वो तो मजे कमाल धमाल कर रहा है आपने गाना। क्या कैसे ये फ्यूजन, ये कैसे सोचा, कैसे लिया आपने? मैंने बस ऐसी उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को। तो मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला के रिकॉर्ड करूँगा तो ये कहीं घबरा ना जाए, गा ना पाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो मैंने अपने विनोद भाई जो हमारे इंजीनियर हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि आप बिहार जाइए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने ढोलक पे ही उसको रिकॉर्ड किया, उसको बताया भी नहीं कि हमने, अच्छा, वो मेरे लिए गा रही है। अरे अरे, मैंने कहा होने देते हैं, जब आ जाएगा तभी बताएंगे इसको। तो फाइनली लोगों ने वो पंजाबी, रैप और भोजपुरी को बहुत अच्छा पसंद किया। ये पहली बार हुआ है ना? हाँ जी, पहली बार हुआ है। मैं कपिल शर्मा भाई के शो पे गया था आज से 11 साल पहले, तो वहाँ एक भोजपुरी फैन ने मुझे कहा था कि आप भोजपुरी गाना कब बनाएंगे। तो फैन मेरे फैमिली हैं, उनका हम कहा टाल नहीं सकते, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। निभाया। आपको पता है ये बच्ची रागिनी कितना वायरल हो रही है? हाँ जी, बहुत फेमस हो रही है, बहुत फेमस हो रही है। उसका रिएक्शन क्या रहा आपसे? हम तो खूब देख रहे हैं उसे। मेरे से तो अभी तक मिली भी नहीं वो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मिला नहीं उससे। मैं डेफिनेटली उसको इस बार जब तक मैं इंडिया हूँ, मैं उसको एक बार ही डेफिनेटली बुला के मिलना चाहूँगा। और बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे जाएगी, क्योंकि उसके एक टेक्सचर में ना एक यूनिकनेस है, एक मासूमियत है उसकी आवाज़ में। जो स्टीरियोटाइप वोकलिस्ट होते हैं ना, वो गवा देते हैं अपनी आवाज़ में। वो उसके अंदर अभी भी गांव की खुशबू है उसकी आवाज़ में, तो जो मुझे पसंद आई थी और जो फाइनली ब्लेंड करी और लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को। एक उम्मीद की किरण हमारे यूथ में, टैलेंट में, हमारे देश के टैलेंट में, जो बेचारा कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, आपने पैदा कर दी। आपने उसी वो उम्मीद की किरण दिखाई। मैं नहीं, ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नए नए लोगों को ऐसा कोलैबोरेशन क्यों करते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता या जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा था इस सफ़र में, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो आज अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी का हाथ पकड़ सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। और ये नहीं कोई